ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, जहां हम आपके पैसों का सही इस्तेमाल करना बताते हैं। हम बताते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के टिप्स और साथ ही खर्च करने के नियम भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वाति और लेकर आई हूं एक बार फिर योर मनी। योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं लोन से जुड़ी आपकी परेशानियों पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए चेन्नई से हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान bankbazaar.com के वाइस प्रेसिडेंट गुरजाप सिंह कोहली। गुरजाप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। शुरू करते हैं इनफैक्ट दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। अकोला से सैयद जुबेर हमारे साथ हैं। जुबेर, पूछिए, क्या है आपका सवाल? जुबेर, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताइए। हाँ मैडम, मुझे ये पूछना है क्या। हेलो। हाँ जी, बताइए। मुझे ये पूछ आपकी आवाज हमें आ रही है। हाँ, बताइए, अपना सवाल पूछे जुबेर जी। हाँ, मेरे जो जीजा जी है मैडम, वो CRPF में है। और वो जैसा उनको जो पेमेंट है 15,000 रूपये पेमेंट है, और उनको जैसा होम लोन चाहिए। तो जैसा उनको जैसा SBI से लोन लेना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है वो हमें पता नहीं है मैम। ओके, आपने किसी बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए? हाँ, SBI में हम गए थे, तो SBI में जैसा उन्होंने बताया कि ये चीज लाओ वो चीज लाओ, और हमारे को बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है मैडम। अच्छा, आप जो लोन लेना चाहते हैं वो आप इंडिपेंडेंट हाउस के लिए चाहते हैं या फिर कोई फ्लैट है सोसाइटी में उसके लिए आप लोन, किसी बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट है उसमें चाहते हैं घर लेना? नहीं, इंडिपेंडेंट हाउस के लिए चाहिए। वो जो मतलब हमने देखी है, वो कोई रह रहा है उस पर, तो उसमें से जैसा हमें लेना है वो, तो जैसा डिजिटल गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो हिसाब से हमने जैसा SBI में अप्लाई करने की सोचे, तो वहाँ पर हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जुबेर जी, आप कितना अमाउंट चाहते हैं लोन के तौर पर? तकरीबन 4 से 5 लाख चाहिए था मैडम। 4 से 5 लाख। चलिए पूछते हैं हमारे मेहमान से। कोहली जी चाहते हैं लोन लेना। जुबैर के जो जिया जी हैं उनको बेसिकली लोन लेना है। गवर्नमेंट जॉब में है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। बैंक सही से गाइड नहीं कर पा रही है उनको कि पूरा प्रोसीजर क्या है। आप एक बार बता दीजिए किस तरीके से ये अप्लाई करें, अप्रोच करें बैंक को, और कितना लोन इनको मिल सकता है? देखिए, 15,000 की सैलरी में इनको रिक्वायर्ड जो इनका लोन अमाउंट है, जो 4-5 लाख ये कह रहे हैं, वो उन्हें आराम से मिल जाना चाहिए। बट बैंक को देखना होगा कि प्रूफ चाहिए होगा कि इनकी इनकम इतनी है, तो उनको थोड़े डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे चेक करने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे वो होंगे, इनका कोई ID प्रूफ देना पड़ेगा इनको, फिर देना पड़ेगा अपना इनकम प्रूफ, देखने प्रूफ करने के लिए कि इनकी सैलरी 15,000 है, और रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा कि ये प्रूफ करने के लिए कहाँ रहते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक एलिजिबिलिटी चेक करेगा इनकी, और अगर सब ठीक निकले तो इनका जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है इनको मिल जाना चाहिए आराम से। आप इनको सलाह देंगे जुबैर को कि सिर्फ एक बैंक के पास ना जाए, बल्कि 3, 4, 5, 6 बैंक सबके पास जाके अप्रोच करे एक बार, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए वो अपना बैंक चुने कहाँ से उनको लोन लेना सही रहेगा? डेफिनेटली इनको मल्टीपल बैंक्स में जाके देखना चाहिए क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्या बैंक की प्रोसेसिंग फीस है, कितने दिनों में इनको लोन मिलेगा। तो 3-4 बैंक में तो कम से कम जाके देखना चाहिए इनको कि क्या प्रोसेस है, क्या रेट है। और फिर ऐसे भी होते हैं कोई बैंक्स के साथ कि अगर एक प्रॉपर्टी है सर्टेन एरिया में, कोई बैंक्स उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी प्री अप्रूव कर चुके होते हैं, तो ज्यादा जल्दी प्रोसेस हो जाता है लोन। तो वो भी देखें कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कौन सा बैंक उस एरिया में है, तो उनका लोन जल्दी भी प्रोसेस हो सकता है उस बेसिस पे। गुरजाप जी, एक चीज यहाँ पे और जानना चाहूंगी। नॉर्मली जो नॉन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए तो लोन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस अगर किसी को खरीदना है उसके लिए क्या थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है? कुछ अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क कुछ करने पड़ते हैं लोन लेने के लिए? अलग से डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए होते, बट डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो
बैंक है उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है रिसर्च करने में, देखने के लिए कि वो प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं, कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है वो प्रॉपर्टी। तो ये सब रिसर्च भी करनी पड़ती है उनको अगर कोई इंडिपेंडेंट प्लॉट हो। जो बिल्डर प्रॉपर्टीज होती है उनमें उनको ये सब रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ज्यादा जल्दी अप्रूव हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अपने अगले एक कॉलर का सवाल। मुंबई से महेंद्र पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। महेंद्र जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मैंने एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लिया हुआ है, ठीक है, और फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 36 मंथ्स। अच्छा, ठीक है, मैंने 16 EMI अब तक मैं पे कर चुका हूँ। और मतलब स्टार्ट में मेरे कुछ 4-5 चेक बाउंस हुए थे। अच्छा, ठीक है जी, और कुछ मतलब क्रेडिट कार्ड भी है, उसका कुछ ड्यूज भी है, ठीक है, लेकिन हर महीने मैं मिनिमम अमाउंट पे कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा मतलब क्रेडिट रेटिंग में कुछ इफेक्ट आएगा? मतलब इन फ्यूचर में कभी लोन लेने जा रहा हूँ, कुछ दिक्कतें आएगी, ये पूछना था। महेंद्र जी एक बात बताइए, आपके जब चेक बाउंस हुए थे उसके बाद आपने सारे पेमेंट कर दिए, अभी भी कोई ड्यूज बचा हुआ है? नहीं, मैं विद पेनल्टी सारे ड्यूज पे किए हैं, ठीक है, और फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। ऑलराइट, गुरजाप जी बताइए, इनके चेक तो बाउंस हो गए लेकिन उन्होंने पेनाल्टी भी पे कर दी और सारे ड्यूज क्लियर कर लिए हैं। नाम क्या डिफॉल्टर लिस्ट में होगा सिबिल में, और अगर होगा तो उस रिकॉर्ड को कैसे ठीक करे ताकि आगे चलते हुए पाटिल जी को कोई और लोन लेने में दिक्कत ना हो? जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है हमारा, वो एक्चुअली सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, चाहे डिफॉल्ट करा होए या ना करा होए, या चाहे पूरा लोन का पेमेंट उन्होंने परफेक्टली भी पे कर दिया हो। सिबिल ये सब रिकॉर्ड करता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई लोन प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो तुम्हें ज्यादा आसानी से मिल जाता है अगर तुम्हारी रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक हो। अगर 3-4 डिफॉल्ट हैं और उसके बाद फर्स्ट क्लास सारी पेमेंट्स ठीक ठाक करी हैं तो भी बैंक ये देख के तुम्हें लोन या क्रेडिट कार्ड दे देगा। बट अगर तुम्हें कोई डिफॉल्ट है और तुम्हारा लोन राइट ऑफ हो गया, मतलब कि तुमने बिल्कुल कोई पेमेंट ही नहीं करी बैंक को वापस और सेटल भी नहीं करा वो लोन, अगर वो भी तुम्हारे सिबिल में रिफ्लेक्ट करेगा और फिर अगर तुम कोई प्रोडक्ट लिए अप्लाई करोगे जैसे क्रेडिट कार्ड या लोन, तो कोई बैंक फिर तुम्हें लोन नहीं देगा। और जहां तक तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का सवाल है, हाँ जी आप बताइए, आप बोलिए। हाँ, जो क्रेडिट कार्ड का सवाल है, ये कह रहे हैं हम मिनिमम पेमेंट ड्यू पे कर ही जा रहे हैं, तो इस केस में चाहे मिनिमम पेमेंट ड्यू आप दे जा रहे हैं, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो भी दिखेगा सिबिल में। और अगर आप कोई और क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो दूसरे बैंक को ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखेगा, और अगर वो बहुत ज्यादा हो तो भी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत हो सकती है। अगर इन्होंने पहले उनका चेक बाउंस हुआ फिर उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, सारा रिकॉर्ड तो होगा वहां पे सिबिल में, आप कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे चेक करे कि इनका जो इन्होंने जो डिफॉल्ट किया है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चेक बाउंस हुआ था वो वापस सही, मतलब जो बाद का ट्रांजैक्शन है वो वहां पे रिकॉर्डेड है या नहीं? ये बैंक के पास जाके चेक करे या फिर डायरेक्टली सिबिल में जाके अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं? बैंक के पास तुम सिर्फ इस लोन का चेक कर पाओगे, सिबिल तुम डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो, एक छोटा सा चार्ज होता है और वो तुम्हारा पूरा क्रेडिट रिपोर्ट दे देंगे। उसमें तुम्हें सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नहीं बट जितने लोन्स हैं, जितने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, सब की डिटेल तुम्हें मिल जाएगी सिबिल से। ऑलराइट, तो पाटिल जी आप एक बार सिबिल में चेक कर सकते हैं, जाकर आप वहां पर लिख के अपना डिटेल्स मंगवा सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है कब कब हुआ है, आपने जो भी आपका जो चेक बाउंस हुआ है वो भी वहां पर रिकॉर्ड किया हुआ होगा, उसके बाद आपने सही पेमेंट किया है, सारे पेनाल्टी पे कर दी है, वो भी वहां पर दर्ज हो गया होगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए कि अगली बार से जो भी आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, सबको वक्त पर उसकी EMI और अपना क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग सब वक्त पे करते जाए ताकि आपको जो रिकॉर्ड है वो एक अच्छा बना रहे और आगे चलते हुए आपको दोबारा कभी कोई लोन लेना हो बैंक से या फिर कुछ क्रेडिट कार्ड लेनी हो तो आपको दिक्कत ना हो कुछ भी लेने में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि लोन का प्रीपेमेंट करने पर जुर्माना चुकाना तो होता है लेकिन कई बार ये फायदे का सौदा भी होता है। लेकिन ये कब होता है, ये जानने के लिए आप बने रहें CNBC आवाज पर।